चैप्टर 1। मायरा का प्यार। 7 समंदर पार अथाह नीले जल के हृदय में एक रहस्यमयी और काल्पनिक द्वीप बसा था, जिसका नाम था गोल्डन आइलैंड। ये द्वीप इतना मनमोहक था कि जो कोई इसे देख लेता, उसकी आत्मा इस पर मोहित हो जाती। यहाँ की हरियाली इतनी जीवंत थी कि लगता था प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से इसे गढ़ा है, और पानी की निर्मलता ऐसी थी कि उसमें स्वर्ग का अक्स नजर आता था। इसे जन्नत कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कदम रखते ही दुनिया के सारे दुख और दर्द दूर हो जाते थे। इसी द्वीप पर खड़ा था एक भव्य दूधिया सफेद विला। उसकी दीवारें कांच की तरह चमकती थी, इतनी पारदर्शी और चमकदार। जब सूरज की पहली किरणें उस पर पड़ती थी, तो उसकी चमक से आंखें चौंधिया जाती थी। यह विला नहीं, बल्कि एक सपना था जो जमीन पर उतर आया था। इसके खूबसूरत बगीचे में एक नन्हा शेर और एक कुत्ता अपनी दुनिया में मगन धूप सिक रहे थे। दोनों के बीच का प्रेम इस बात का गवाह था कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। और अब आते हैं उस विला के सबसे खूबसूरत हिस्से में, मास्टर बेडरूम में, जहां सफेद और आसमानी रंग का संगम था, शांति और सुकून का साम्राज्य था। कमरा अपनी सादगी में भी एक भव्य कहानी कह रहा था। उसी कमरे में एक क्वीन साइज बेड पर दो आत्माएं एक दूसरे में सिमटी हुई थी। एक लड़का और एक लड़की एक ही कंबल में लिपट कर सो रहे थे। लड़का धीरे धीरे लड़की के बालों को सहला रहा था, और लड़की अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाकर उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भर रही थी। ये और कोई नहीं, हमारी कहानी की नायिका माया और उसका जीवन, उसका प्यार अभियान थे। तभी माया ने अपनी आवाज में शहद घोलते हुए कहा, लव, एक बात पूछूं? माया की बात सुनकर अभियान ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा। तुमको मुझसे कुछ पूछने के लिए इजाजत कब से लेनी पड़ी? और फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने कहा, हमम, बोलो मेरी मायूं। माया ने अपनी आंखों में एक गहरा सवाल लिए पूछा, अगर मैं कभी खो जाऊं तो तुम मुझे कैसे ढूंढोगे? ये सुनते ही अभियान की पकड़ माया पर और भी मजबूत हो गई। उसने माया का चेहरा ऊपर किया और उसकी गहरी आंखों में देखते हुए बोला, पहली बात, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और अगर तुम मुझसे दूर गई भी तो ये देखो, उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया, जहां माया का नाम लिखा हुआ था, ये देख रही हो? जब तुम मेरे पास होती हो तो यह और भी तेजी से धड़कने लगता है। अभियान की बात सुनकर माया के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे यही सुनना था। वह भी अभियान की आंखों में गहराई से देखने लगी। तभी अभियान ने उसे थोड़ा चिढ़ाने के अंदाज में कहा, लेकिन मायूं, सोचो अगर मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया या किसी और के साथ। अभियान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी नजर माया की आंखों पर पड़ी। उसकी हेजल ग्रीन आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसका चेहरा भी गुस्से से तमतमा रहा था। अभियान को एहसास हुआ कि उसने मजाक में ही सही, कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि माया को उसके मुंह से किसी और का नाम तक बर्दाश्त नहीं था। इससे पहले कि अभियान कुछ बोल पाता, माया ने उसकी आंखों में देखते हुए, अपने जबड़े को भींचते हुए और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात अपनी जुबान से निकालने की भी? तुम अच्छे से जानते हो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा किसी और के साथ होना या सोचना भी नहीं। तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ मैं होनी चाहिए, सिर्फ मैं। अगर मैं कभी मर भी गई ना, तो भी मैं वापस आऊंगी, जानते हो क्यों? फिर उसने अपना हाथ अभियान के चेहरे पर रखा और धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम तो अकेले रह जाओगे, और मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, और उदास हो जाओगे, और मैं अपने बेबी को उदास कैसे देख सकती हूँ? इतना कहकर माया ने अपना चेहरा वापस अभियान की गर्दन में डाल दिया और उसे सूंघने लगी। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था और इस समय वह पूरी तरह से एक सनकी की तरह लग रही थी। वे दोनों इस समय बिना कपड़ों के, बस एक कंबल में लिपटे हुए थे। अभियान माया का गुस्सा समझ रहा था, इसलिए उसने उसकी पीठ सहलाना शुरू किया और चूमते हुए कहा, आई एम सॉरी मायू, मैं सच में बहुत माफी चाहता हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अभियान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि माया ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। उसकी किस में कोई प्यार नहीं था, बस गुस्सा था। वह अभियान के होठों को बहुत ज्यादा काट रही थी, बहुत आक्रामक और जंगली तरीके से। अभियान उसे नहीं रोकता, क्योंकि वह जानता था कि माया का गुस्सा इतनी आसानी से शांत नहीं होगा। लगभग 20 मिनट बाद माया ने उसके होंठ छोड़े। अभियान के होठों से खून बहना शुरू हो गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस माया की आंखों में देख रहा था। माया भी उसकी आंखों में गहराई से देख रही थी, और फिर वह अभियान के चेहरे पर झुककर गहरी आवाज में बोली, आई वॉन्ट यू। अभियान ने उसकी बात सुनकर चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन मायू, तुम थक गई होगी। और पर माया ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसी गुस्से वाली आवाज में कहा, मैंने कहा मुझे अभी तुम्हें महसूस करना है। माया की बात सुनकर अभियान समझ गया कि अब ये लड़की किसी की नहीं सुनेगी। वह पलटकर माया के ऊपर आया और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर धीरे से कहा, सॉरी जान, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। बस बस आप जान लेते हैं थोड़ा कैरेक्टर के बेअमी, और वाह और वाह और वाह। किरदार, माया। माया बिसेन बिजनेस की दुनिया की महारानी है, पर उनका चेहरा आज तक बहुत कम लोगों ने देखा है। और जिसने देखा है, वह या तो उनके बहुत खास है या अब इस दुनिया में नहीं है। बिजनेस क्वीन के साथ साथ वह अंडरवर्ल्ड की भी क्वीन है, जिन्हें डार्क डेथ के नाम से जाना जाता है। उनकी लंबाई 5.8 फीट है।
उम्र 27 साल है और उनका फिगर इतना कमाल का है कि बड़ी से बड़ी मॉडल भी उनके आगे पानी भरती है। उनकी हेजल डार्क ग्रीन आंखें इतनी गहरी है कि कोई भी उन्हें देखे तो अपनी सुध बुध खो दे। कंधे तक छोटे बाल और गोरा रंग। उन्हें जिम करना बहुत पसंद है और वह फूडी होने के साथ साथ खाने में चूसी भी है। इनकी जिंदगी में बहुत सारे राज हैं और उन्हें झूठ से सख्त नफरत है। किसी को मारने से पहले वह 2 बार भी नहीं सोचती और वह अपने बॉयफ्रेंड कम फियांसे से हद से ज्यादा प्यार करती हैं। इनका एक ही उसूल है, इनके लवर को प्यार भी यही कर सकती हैं और चोट भी यही दे सकती हैं। इनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। अभी के लिए इतना ही, बाकी उनके बारे में बाद में जानेंगे। चेरी ब्लोसम चेरी ब्लोसम चेरी ब्लोसम। दिल दिल। टुडे इज माई बर्थडे टू प्लीज एक रिव्यू देना। टू आज के लिए इतना है। PLS बीटाना आपको मेरी स्टोरी किसी लगी या ना किसी को मेरी स्टोरी से प्रॉब्लम हो टू प्लीज मुझे हाई बीटाना रिपोर्ट्स वगैरह ना करेगी। कृपया डायन से स्टोरी को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर की। अभी टू ऐप स्टार्ट किया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/n13pt4u1